नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं वो ओपिनियन पोल चौंकाने वाले हैं। बिहार में इस बार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं वो मुकाबले दिलचस्प माने जा रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच ही लड़ाई नहीं, बल्कि इस बार बिहार में विकल्प के तौर पर जनसुराज भी है। बिहार में खेला होने की भी चर्चा चल रही है। कुल विधानसभा की सीटें 243 है। कल के रिपोर्ट में आपने टुडे बिहार न्यूज पर ही देखा कि बिहार की जनता इस बार किसके साथ जा रही है। पोल ट्रैकर, देखिए पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार हमने आपको बताया था और आज ओपिनियन पोल का एक और हिस्सा लेकर हाजिर हूं। बिहार विधानसभा में इस बार भागीदारी किसकी कितनी होगी यह तय तो बिहार की जनता को चुनाव के वक्त करना है। जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी तब मालूम चलेगा। लेकिन बिहार की जनता का जो ओपिनियन है अभी, वो ओपिनियन भी तो यह बता रहा है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बिहार के चुनावी मैदान में तीन प्रमुख चेहरे हैं। एक बिहार के सिटिंग सीएम नीतीश कुमार के चेहरे, दूसरा चेहरा है बिहार के लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी यादव का, और तीसरा चेहरा है देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। तो देखिए ये तीन चेहरे हैं बिहार में, और बिहार की जनता जो है इस वक्त इन्हीं तीन चेहरों पर विचार विमर्श कर रही है। कोई चेहरा अगर है इन तीनों के अलावे तो किसी एक क्षेत्र में होगा, किसी विधानसभा के लेवल पर होगा। जैसे बिहार में निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए लोकसभा में, चेहरा एक और मोदी जी का था, दूसरी ओर राहुल गांधी का, बाजी मार गए निर्दलीय पप्पू यादव। तो खैर चर्चाएं सीएम के फेस पर भी होती है। तो देखिए पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूं और पोल ट्रैकर के इस सर्वे की सच्चाई कितनी है। जो सैंपल है उस सैंपल साइज जो दर्शाया गया है, हकीकत इसका कितना है ये तो बाद की बात है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कितना सच है कितना फसाना है, लेकिन हकीकत में ओपिनियन पोल अगर आज की तारीख में किसी एजेंसी का देखें, आप सी वोटर का देखें या फिर जिसकी भी देखें, बिहार में जनता जो है इस वक्त बदले बदले मिजाज में है। तो खैर हमने ओपिनियन पोल की बात की है। मौजूदा चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि चर्चा पिछले चुनाव की भी करनी जरूरी है। ओपिनियन पोल का हिस्सा जानने से पहले 2020 का गणित समझ लीजिए। विधानसभा के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, तीसरे नंबर पर विधानसभा के अंदर जनता दल यूनाइटेड रही। लेकिन मजे की बात यह है कि तीसरे नंबर वाले मुख्यमंत्री बने, चाहे एनडीए में बने हो या फिर इंडिया में बने हो, यानी महागठबंधन में बने हो। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए बिहार में, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया। बिहार में लोकसभा चुनाव में जो है वो कुल 9 सीटें महागठबंधन ने, एक सीट जो है वो आप कहे तो पप्पू यादव निर्दलीय, वो भी महागठबंधन के ही कुनबे में है। 10 सीट जीत ली महागठबंधन ने बिहार में। तो बिहार में मिजाज लोकसभा चुनाव के दौरान से ही बदला हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो बिहार में बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी था, महंगाई का भी था और मोदी जी को कुर्सी से हटाने का भी था। खैर लेकिन मोदी जी अपने बदौलत ना सही बिहार और आंध्र प्रदेश के बैसाखी पर ही वो बिहार देश की सरकार इस वक्त चला रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनादेश रहा वो बेहद दिलचस्प रहा। तो खैर अब ओपिनियन पोल में हम पहले चेहरे की बात करेंगे। अब चेहरा कौन कौन है भाई, तो चेहरा तीन तो आपको बता दिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर। कुल सैंपल साइज है 5,03,014।
देखिए पोल ट्रैकर का कुल सैंपल है। अब इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए तेजस्वी यादव के फेवर में बहुत कुछ दिख रहा है। हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए ही आपको दिखा देते हैं। इस 5,03,014 में से 2,16,297 लोगों ने, यानी कि कुल 43% लोगों ने तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट किया है कि वो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए सबसे पसंदीदा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर 31% लोग तैयार हैं, सहमत हैं। 9% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भी आए और अदर्स में 17% हैं। तो देखिए 2,16,297 लोग चाहते हैं 5 लाख में कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, उनकी पसंद है। 1,55,934 लोग नीतीश कुमार के चेहरे को सहमति दे रहे हैं 5 लाख लोगों में। 45,272 लोग प्रशांत किशोर को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और 85,512 लोग यानी 17% लोग ये चाहते हैं कि बिहार में चेहरा इन सब से अलग हो, सबसे अलग हो। तो देखिए 43% और 31% में जमीनों आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार के लिए एक तौर पर आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय से वो बिहार की सत्ता पर काबिज है, सूबा के मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके चेहरे को लेकर राज्य में काफी अधिक है। नीतीश कुमार की छवि भी बदल गई है। सुशासन बाबू से वो जो है वो कुशासन बाबू तक कहे जाते हैं। वो बिहार में विकास पुरुष से विनाश पुरुष तक कहे जाते हैं। वो बिहार में पलटू राम भी कहे जाते हैं। तो इन तमाम चेहरों की जब चर्चा सूबा की जनता के बीच होती है तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल ये उठते हैं कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर 2025 के चुनाव में क्या नीतीश कुमार के चेहरे को पसंद करती है। तो 5,03,014 लोगों में के जो सैंपल हुए हैं उसमें 31% लोग, 1,55,000 से अधिक लोग जो है वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मजेदार है तेजस्वी यादव के लिए, जिनके फेवर में 2,16,297 लोग, देखिए 43% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। इससे भीतर प्रशांत किशोर पसीना बहा रहे हैं। अब 5 लाख लोग में 9%, 45,272 लोग अगर ये कहें कि भाई प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाए तो यकीनन एक तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए प्रशांत किशोर के लिए एक अच्छा फीडबैक है। 85,000 लोग ये चाहते हैं कि भाई नहीं, चेहरा इन सब से अलग हो, कोई और नया चेहरा हो। तो ये चेहरे की बात हो गई। अब एक्चुअल सीटों की भी बात की जाए कि किसे कितनी सीटें इस सर्वे में दी गई है, इस ओपिनियन पोल में दी गई है। तो देखिए ओपिनियन पोल में एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब बिहार में एनडीए में कौन कौन है? एनडीए में जेडीयू है, एनडीए में बीजेपी है, एनडीए में एलजेपीआर है, एनडीए में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। इसके अलावे अगर आप महागठबंधन देखें, इंडिया अलायंस, तो इसमें आरजेडी है, इसमें कांग्रेस है, इसमें लेफ्ट है, इसमें वीआईपी है और जनसुराज तो 243 सीट पर ही लड़ेगी। तो देखिए अब गणित बताते हैं सीटों को लेकर जो इस सर्वे में है, ओपिनियन पोल में है। 112 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। एनडीए के लिए एक बुरी तौर पर आप कह सकते हैं कि हार भी होगा। 112 सीट इस ओपिनियन पोल में एनडीए यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी गठबंधन को मिलते हुए नजर आ रहा है। दूसरी ओर 122 चाहिए बहुमत के लिए, 126 सीट जो है वो महागठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया अलायंस को मिल रहा है। 44.2% वोट शेयर है। अदर्स के लिए जो है वो मजेदार है, 10.3%, 8 सीटें। इसके अलावे जनसुराज को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। तो जनसुराज के लिए 2.7% वोट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये बिहार को लेकर पोल ट्रैकर का सर्वे है, ये हमारा सर्वे नहीं है, ये किसी टीवी चैनल का सर्वे नहीं है।
ये पोल ट्रैकर का वो सर्वे है जिसकी चर्चा आज की तारीख में बिहार की राजनीति में की जा रही है। ये सर्वे सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। ये सर्वे आज की तारीख में एनडीए के खेमे में मातम और इंडिया के खेमे में खुशियां लाने वाली है। क्या कहते हैं आप इस सर्वे पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।